महर्षि रमण को आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हुए उनकी जीवनी का दूसरा अध्याय है जागरण। भगवान रमण महर्षि के ज्ञान मार्गी उपदेशों और शिक्षाओं के अनुसार अगर इस ज्ञान धारा को निरंतर प्रयत्नपूर्वक प्रवाहित रखा जाए तो यह प्रबल और अधिक स्थिर रूप धारण करती जाती है और अंततः सहज समाधि की ओर ले जाती है। सहज समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप में रहते हुए जीवन के सामान्य कार्यकलाप करता रहता है। पृथ्वी पर इस जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करना वस्तुतः दुर्लभ है। यह जीवन तो साक्षात्कार की ओर लंबी तीर्थ यात्रा का केवल एक भाग है और प्रत्येक यात्री इसे उस बिंदु से प्रारंभ करता है जहां वह पहले पहुंच चुका है। जैसे कि एक तीर्थयात्री रात को सो जाता है और अगले प्रातः काल उसी स्थान पर उठ खड़ा होता है। आज के प्रयासों से वह कितनी दूर पहुंचेगा, यह अंशतः उस सोपान पर निर्भर करता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया है और अंशतः इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना प्रयास करता है। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है और इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग पर हमें दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाना है। यह खोज भी स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री भगवान को कुछ महीने बाद ऐसा अनुभव हुआ। इसके लिए उन्हें कोई खोज, कोई प्रयत्न और कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। उन्होंने स्वयं उनके साक्षात्कार का वर्णन इस प्रकार किया है। वे कहते हैं, मदुरा से सदा के लिए रवाना होने से लगभग 6 सप्ताह पूर्व मेरे जीवन में यह महान परिवर्तन हुआ। यह नितांत आकस्मिक था। अपने चाचा के मकान की पहली मंजिल पर मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ था। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी और उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक था, परंतु यकायक मृत्यु के भीषण भय ने मुझे आ घेरा। मेरा स्वास्थ्य भी खराब नहीं था जिसके कारण मुझे यह भय हुआ हो, और मैंने इस भय के कारण का पता लगाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। मुझे केवल ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे मरना है और मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। किसी डॉक्टर या अपने बड़े बुजुर्गों और मित्रों से परामर्श करने का विचार भी मेरे मन में नहीं आया। मैंने अनुभव किया कि मुझे तत्काल समस्या का समाधान करना है। मृत्यु के भय के आघात के कारण मैं अंतर्मुख हुआ और मेरे मन में अनायास ही ये विचार आने लगे, अब मृत्यु आ गई है, इसका क्या अभिप्राय है? मृत्यु किसकी होनी है? यह शरीर नहीं रहेगा। और मैंने यकायक मृत्यु का अभिनय करना, नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने अंगों को फैलाकर और कड़ा करके लेट गया और मैंने एक शव का अनुकरण किया ताकि मैं इस खोज की तह तक पहुंच सकूं। मैंने श्वास रोक लिया और अपने ओष्ठ कसकर बंद कर लिए ताकि न तो मैं और न कोई अन्य शब्द मैं कह सकूं। फिर मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, हां, तो मेरा शरीर अब मृत है। लोग इसे उठाकर श्मशान घाट ले जाएंगे और जला देंगे, तब यह राख हो जाएगा। परंतु क्या इस शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं शरीर हूं? मेरा शरीर मौन और जड़ है, परंतु मैं अपने व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्ति को अनुभव कर रहा हूं और इसके अतिरिक्त अपने अंदर उठने वाली मैं की आवाज को भी अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैं शरीर से परे आत्मा हूं। शरीर की मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा को मृत्यु स्पर्श तक भी नहीं कर सकती।
इसका अभिप्राय है मैं अमर आत्मा हूं। यह सब शुष्क विचार प्रक्रिया नहीं थी, केवल मात्र विचार नहीं थे। जीवित सत्य की भांति अत्यंत स्पष्टता पूर्वक ये विचार मेरे मन में बिजली की तरह कौंध गए। बिना किसी विचार प्रक्रिया के मुझे सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अहम ही वास्तविक सत्ता थी और मेरे शरीर से संबद्ध सभी चेतन गतिविधियां इसी अहम पर केंद्रित थी। इसी क्षण से किसी शक्तिशाली प्रेरणा के कारण अहम ने अपने पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया। मृत्यु का भय सदा के लिए जा चुका था। इससे आगे आत्म केंद्रित ध्यान अविच्छिन्न रूप से जारी रहा। संगीत के विभिन्न स्वरों की भांति अन्य विचार आते और चले जाते, परंतु अहम उस आधारभूत श्रुति स्वर के समान जारी रहा जो सभी अन्य स्वरों के मूल में समाहित और सम्मिश्रित है। मेरा शरीर वार्तालाप, अध्ययन या किसी अन्य कार्य में भले ही लीन हो, परंतु मेरा ध्यान अहम पर केंद्रित था। इससे पहले मुझे अपनी आत्मा की स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई थी और मैं इसकी ओर चेतन रूप से आकृष्ट नहीं हुआ था। मुझे इसमें कोई प्रत्यक्ष दिलचस्पी अनुभव नहीं हुई। इसमें स्थायी रूप से रहने की तो और भी कम इच्छा हुई। बिना किसी आडंबर और वाक प्रपंच के अगर सीधे सादे शब्दों में कहें तो यह अवस्था अहम भाव से भिन्न नहीं, परंतु इसका एकमात्र कारण मैं और आत्म शब्दों की अस्पष्टता है। मृत्यु के प्रति हमारी धारणा के कारण यह अंतर पैदा होता है, क्योंकि जिसका ध्यान अहम में केंद्रित होता है, जो अहम को एक पृथक व्यक्ति के रूप में देखता है, वही मृत्यु से भयभीत होता है। मृत्यु हमारे अहम के विनाश की धमकी देती है, परंतु यहां तो मृत्यु के भय का सर्वथा लोप हो चुका था। महर्षि ने यह अनुभव कर लिया था कि अहम उस सार्वलौकिक अमर आत्मा के साथ एक रूप है जो प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है। यह कथन भी ठीक नहीं कि वे जानते थे कि वे विश्वात्मा के साथ एक रूप हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि अहम की पृथक सत्ता है जो इसे जानता है, जबकि महर्षि ने यह अनुभव कर लिया था कि वे आत्मा हैं। कुछ वर्ष बाद श्री भगवान ने एक पाश्चात्य जिज्ञासु श्री पॉल ब्रंटन के सम्मुख इस अंतर की इस प्रकार व्याख्या की थी। पॉल ब्रंटन ने पूछा, महर्षि, उस आत्मा का स्वरूप क्या है जिसकी आप चर्चा करते रहते हैं? आप जो कुछ कहते हैं, अगर वह सत्य है तो उस स्थिति में मनुष्य में एक दूसरी आत्मा होनी चाहिए। महर्षि कहते हैं, क्या एक व्यक्ति के दो स्वरूप, दो आत्माएं संभव हैं क्या? इस विषय को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना विश्लेषण करे, चूंकि वह लंबे अरसे से अन्य लोगों की तरह सोचता आया है, इसलिए उसने कभी सच्चे ढंग से अहम का सामना नहीं किया है। उसके सम्मुख अपनी ही सही तस्वीर नहीं है। उसने लंबे अरसे से शरीर और मस्तिष्क के साथ अपने को एक रूप अनुभव किया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस सत्य का अन्वेषण करें कि मैं कौन हूँ। आपने इस यथार्थ आत्म तत्व का वर्णन करने के लिए मुझसे कहा है। इसके बारे में क्या कहा जाए? यह तो वह तत्व है जिसमें से वैयक्तिक मैं की भावना पैदा होती है और इसी में वह लय हो जाती है। पॉल ब्रंटन आगे पूछते हैं, लय होना?
कोई अपने व्यक्तित्व की भावना को किस प्रकार भुला सकता है महर्षि? महर्षि कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के मन में सर्वप्रथम और सर्वप्रधान विचार मैं का होता है। इस विचार के बाद ही अन्य कोई विचार जन्म ले सकते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष के सर्वनाम मैं के मन में आने के बाद ही द्वितीय मध्यम पुरुष के सर्वनाम तुम की उत्पत्ति होती है। अगर आप मानसिक रूप से मैं के सूत्र का अनुसरण कर सकें तो आपको यह पता चलेगा कि जिस प्रकार यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला विचार है, उसी प्रकार यह सबसे अंत में लोप होने वाला विचार भी है। इसे आप अनुभव द्वारा जान सकते हैं। श्री ब्रंटन पूछते हैं, आपका कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार अपने आप में मानसिक अन्वेषण संभव है? महर्षि कहते हैं, निश्चित रूप से अपने अंदर प्रवेश करना संभव है और अंततः धीरे धीरे अंतिम विचार मैं का लोप हो जाता है। ब्रंटन आगे पूछते हैं, इसके बाद क्या बचता है महर्षि? इस अवस्था में क्या व्यक्ति बिल्कुल अचेतन बन जाता है या बिल्कुल ही मूर्ख बन जाता है? महर्षि कहते हैं, नहीं, इसके विपरीत उसमें वह चैतन्य प्रकट होता है जो अमर है, और तब वह वस्तुतः बुद्धिमान बन जाता है जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। मनुष्य का वही तो वास्तविक स्वरूप है। पॉल ब्रंटन आगे पूछते हैं, परंतु निश्चित ही मैं का भाव इसके साथ संबद्ध है? महर्षि कहते हैं, मैं का भाव व्यक्ति, शरीर और मस्तिष्क से संबद्ध है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब प्रथम बार उसकी अस्तित्व की गहराइयों में से कोई ऐसी चीज जन्म लेती है जो उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। यह चीज हमारे मन के पीछे है। यह असीमित, दिव्य और शाश्वत है। कई लोग इसे स्वर्ग का साम्राज्य कहते हैं, दूसरे इसे आत्मा और अन्य लोग निर्वाण तथा हिंदू इसे मुक्ति के नाम से संबोधित करते हैं। आप जो भी नाम चाहें इसे दे सकते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपने को खोता नहीं है, बल्कि पा लेता है। जब तक मनुष्य इस सत्य आत्म तत्व की खोज नहीं करेगा, संशय और अनिश्चय उसे जीवन भर घेरे रहेंगे। महान सम्राट और राजनीतिज्ञ दूसरों पर शासन करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वे अपने हृदय के अंतस्थल में यह अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपने पर शासन नहीं कर सकते। परंतु जो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, विश्व की महत्तम शक्ति भी उसकी आज्ञा का अनुसरण करती है। जब तक आपको यह पता नहीं कि आप स्वयं कौन हैं, संसार की अन्य वस्तुओं को जानने से क्या लाभ है? मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण से बचते हैं, परंतु इससे बढ़कर और कौन सा अन्वेषण हो सकता है? इस संपूर्ण साधना में मुश्किल से आधा घंटा लगा, तथापि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह एक साधना थी। यह प्रकाश प्राप्ति का प्रयास है, निष्प्रयास जागरण नहीं है। सामान्यतः एक गुरु अपने शिष्यों को उसी मार्ग पर ले जाता है जिसका उसने स्वयं अनुसरण किया है। श्री भगवान ने आधा घंटे के अंदर न केवल जीवन भर की, बल्कि अधिकांश साधकों के अनेक जीवनों की साधना पूरी कर ली। इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह आत्म अन्वेषण का प्रयास था। उन्होंने बाद में अपने अनुयायियों से इसी का अनुसरण करने के लिए कहा था। उन्होंने अपने भक्तों को यह चेतावनी दी थी कि आत्म अन्वेषण से सामान्यतः सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती। इसके लिए काफी लंबे अरसे तक प्रयास करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यही एकमात्र प्रत्यक्ष निर्भ्रांत साधन है उस निरपेक्ष परम सत्ता की अनुभूति का
जो आप स्वयं वस्तुतः हैं। उन्होंने कहा कि इससे तत्काल ही रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, भले ही इसके पूर्ण होने में देर क्यों न लगे। परंतु जो ही अहम भाव अपने को जानने का प्रयास करता है, यह शरीर में कम से कम रमता है जिसमें यह समाहित है, और आत्म चैतन्य में अधिक से अधिक। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि साधना के सिद्धांत या व्यवहार के संबंध में कुछ भी न जानते हुए श्री भगवान ने एकाग्रता के लिए प्राणायाम का आश्रय लिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्राणायाम से एकाग्रता में सहायता मिलती है। उन्होंने अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राणायाम के प्रयोग को निरुत्साहित किया और वस्तुतः अपने शिष्यों को इसका कभी आदेश नहीं दिया। वे कहते हैं, प्राणायाम भी एक साधन है। यह उन विभिन्न विधियों में से है जिनका प्रयोग चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है। प्राणायाम से इधर उधर भटकते हुए मन को नियंत्रित करने और एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। परंतु व्यक्ति को यहीं नहीं रुक जाना है। प्राणायाम द्वारा मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को इससे प्राप्त अनुभव से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपितु नियंत्रित मन को मैं कौन हूं इस प्रश्न की ओर तब तक लगाना चाहिए जब तक कि मन आत्मा में लीन न हो जाए। चैतन्य की इस परिवर्तित अवस्था के कारण श्री महर्षि के मूल्यों के अर्थ और आदतों में परिवर्तन हो गया। जो चीजें उन्हें पहले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होती थीं, अब उनका सारा आकर्षण जाता रहा। जीवन के परंपरागत ध्येय अवास्तविक हो गए। जिस वस्तु की पहले उपेक्षा की जाती थी, वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगी। इस चैतन्यमयी नवीन स्थिति के अनुरूप जीवन का अनुकूलन उस किशोर के लिए सरल नहीं रहा होगा जो अभी स्कूल का विद्यार्थी था, जिसने आध्यात्मिक जीवन का कोई सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। उसने इस बारे में किसी से बात तक नहीं की थी। वह परिवार में ही रहा और उसने स्कूल जाना जारी रखा। तथ्य तो यह है कि उसने बाह्य परिवर्तन कम से कम किया, तथापि उसके परिवार के लोग अनिवार्यतः उसके परिवर्तित व्यवहार को जान गए और उन्होंने उसकी कई बातों का बुरा भी माना। इसका भी महर्षि ने वर्णन किया है। वे कहते हैं, इस नए चैतन्य के परिणाम मेरे जीवन में दृष्टिगोचर होने लगे। सर्वप्रथम मित्रों और संबंधियों में मैंने दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। मैं अपना अध्ययन यांत्रिक भाव से करने लगा। मैं अपने संबंधियों को संतुष्ट करने के लिए अपने सामने पुस्तक खोलकर बैठ जाता, परंतु वस्तु स्थिति यह थी कि मेरा मन पुस्तक में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं लोगों के साथ व्यवहार में अत्यंत विनम्र और शांत बन गया। पहले अगर मुझे दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक काम दिया जाता तो मैं शिकायत किया करता था, और अगर कोई लड़का मुझे तंग करता तो मैं उससे बदला लिया करता था। किसी भी लड़के में मेरा मजाक उड़ाने या मेरे साथ उच्छृंखलता पूर्वक व्यवहार करने का साहस तक नहीं था। अब सब कुछ बदल चुका था। मुझे जो भी काम दिया जाता मैं उसे खुशी से करता। मुझे जितना भी तंग किया जाता मैं इसे शांति से सहन कर लेता। विक्षोभ और प्रतिशोध प्रदर्शित करने वाले मेरे अहम का लोप हो चुका था। मैंने मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना बंद कर दिया और एकांत पसंद करने लगा। मैं प्रायः ध्यान अवस्था में अकेला बैठ जाता और आत्मा में स्वनिर्माण करने वाली शक्ति या धारा में लीन हो जाता। मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाया करता और व्यंग्य में मुझे साधु अथवा योगी कहा करता, तथा प्राचीन ऋषियों की तरह मुझे जंगल में जाने की सलाह दिया करता। दूसरा परिवर्तन मुझ में यह हुआ कि भोजन के संबंध में मेरी कोई रुचि अरुचि नहीं रही।
जो कुछ भी मेरे सम्मुख परोसा जाता, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, अच्छा या बुरा, मैं उसे समान उदासीन भाव से बस निगल जाता। एक और परिवर्तन मुझ में यह हुआ कि मीनाक्षी मंदिर के प्रति मेरी धारणा बदल गई। पहले मैं मंदिर में कभी कभी मित्रों के साथ मूर्तियों का दर्शन करने और मस्तक पर पवित्र विभूति तथा सिंदूर लगाने के लिए जाया करता था, और बिना किसी आध्यात्मिक प्रभाव के मैं घर वापस आ जाया करता था। परंतु जागरण के बाद मैं प्रायः हर सायंकाल वहाँ जाने लगा। मैं मंदिर में अकेला जाया करता और शिव या मीनाक्षी या नटराज और 63 संतों की मूर्तियों के सामने अविचल भाव से खड़ा हो जाता। मेरे हृदय सागर में भावना की तरंगें उठने लगती। जब आत्मा ने मैं शरीर हूँ इस विचार का परित्याग कर दिया तो इसका शरीर पर से आधिपत्य जाता रहा। अब यह किसी नए आश्रय की तलाश करने लगी। मैं बार बार मंदिर जाने लगा और मेरी आत्मा द्रवित हो उठी। यह आत्मा के साथ भगवान की लीला थी। मैं जगन नियंता और सृष्टि के भाग्य विधाता, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर के सम्मुख खड़ा होता और कभी कभी उससे उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करता कि मेरी भक्ति में वृद्धि हो और वह 63 संतों की भक्ति की तरह शाश्वत बने। प्रायः मैं बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता था और अपने अंतर्मन की गहराइयों में विद्यमान अमृत प्रवाह को अनंत सत्ता की ओर प्रवाहित होने देता। मेरी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा प्रवाहित होकर मेरी आत्मा को आप्लावित कर देती। यह किसी विशेष आनंद या पीड़ा की सूचक नहीं थी। मैं निराशावादी नहीं था। मुझे जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था और मैं यह भी नहीं जानता था कि यह दुखों से भरा हुआ है। मैं पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होने या मुक्ति की प्राप्ति या आवेश शून्य होने की किसी इच्छा से प्रेरित नहीं था। मैंने पेरिया पुराणम, बाइबल और तायुमनावर या तेवरम के कुछ अंशों के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे। मेरी ईश्वर संबंधी धारणा वही थी जो पुराणों में पाई जाती है। मैंने ब्रह्म, संसार और इसी प्रकार के अन्य तत्वों के संबंध में कभी नहीं सुना था। मुझे अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि प्रत्येक वस्तु में एक अवैयक्तिक यथार्थ सत्ता अनुस्यूत है और ईश्वर तथा मैं दोनों इसके साथ एक रूप हैं। बाद में तिरुवन्नामलाई में जब मैंने ऋभु गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़े तब मुझे ज्ञात हुआ कि धार्मिक ग्रंथों में उस वस्तु का विश्लेषण और नामकरण है जिसे मैंने बिना विश्लेषण या नाम के स्फुरणात्मक रूप से अनुभव कर लिया था। धार्मिक ग्रंथों की भाषा में जागरण के बाद इस स्थिति को जिसमें मैं इस समय था शुद्ध मनस या विज्ञान या प्रकाश संपन्न की स्फुरना कहते हैं। यह उस रहस्यवादी की स्थिति से नितांत भिन्न था जो थोड़ी देर के लिए आनंद की वर्णनातीत अवस्था में पहुंच जाता है परंतु फिर उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है। श्री भगवान पहले ही आत्म तत्व के साथ निरंतर एक रूप थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके बाद उन्हें और आध्यात्मिक साधना नहीं करनी पड़ी। आत्म तत्व में लीन होने के लिए उन्हें और प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि उस अहम का जिसके विरोध के कारण संघर्ष होता है उसका लोप हो चुका था और अब संघर्ष के लिए कोई वस्तु शेष नहीं बची थी। सामान्य बाह्य जीवन में आत्म तत्व के साथ निरंतर एक रूपता और अपने सानिध्य में आने वाले भक्तों पर कृपा दृष्टि का भाव स्वाभाविक और अनायास हो गया। इस प्रगति के बावजूद श्री भगवान का कथन है कि उनकी आत्मा एक नए आश्रय की खोज कर रही थी। एक ओर संतों का अनुकरण और दूसरी ओर यह चिंता कि बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे।
ये विचार श्री भगवान के जीवन में द्वित्व की व्यवहारिक स्वीकृति की ओर संकेत करते हैं, जिसका बाद में लोप हो गया। इस निरंतर प्रक्रिया का एक शारीरिक संकेत भी था। जागरण के समय से लेकर तिरुवन्नामलाई के देवालय में प्रवेश तक श्री भगवान को शरीर में लगातार ज्वलन की अनुभूति होती थी। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा में दूसरा अध्याय जागरण आत्म साक्षात्कार संपूर्णता को प्राप्त हुआ। शेष अगले अंक में।